सरकार से नाराज ओबीसी महासभा आंदोलन पर उतारू। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में स्किल हब इनिशिएटिव भाषा और गणित कौशल अभियान का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव शामिल। प्रदेश के 86 स्कूलों से शुरू हुई योजना। जीआरपी थाना ब्यावरा ने मनाया 155वां स्थापना दिवस। रेलवे स्टेशन पर लगे यात्री सुरक्षा से जुड़े बैनर और होर्डिंग। शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस पर 1 से 7 जनवरी तक मनाया जाएगा जागरूकता सप्ताह। शाजापुर में आशा उषा कार्यकर्ताओं का संकल्प दिवस। नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किए जाने की मांग। शुजालपुर में शुरू हुआ श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्यता अभियान। पत्रकारों ने जमा किए सदस्यता पंजीयन फॉर्म। रिटायर हुए एसडीएम प्रकाश कासबे का हुआ विदाई सम्मान। आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं सबसे पहले गरियाबंद जिले की इस खबर की तरफ, जहां नक्सलियों और पुलिस के जवानों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ जिले के मैनपुर विकासखंड के दूरस्थ पहाड़ी पर बसे अति संवेदनशील कुल्हाड़ी घाट गांव के जंगल में हुई। नक्सलियों से लोहा लेते हुए एसटीएफ के एक जवान युवराज सागर को सीने के नीचे गोली लगी, जिससे जवान युवराज गंभीर रूप से घायल हो गए। एक सूचना पे छत्तीसगढ़ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है वो कल रात लॉन्च हुई थी। देव डोंगर और जोग का जनरल इलाके में सूचना मिली थी। उस सूचना पे पार्टियां जो है एसटीएफ की पार्टियां रात में इंटैक्ट हुई थी और आज सुबह सुबह नक्सलियों के साथ जहां उनकी उपस्थिति थी वहाँ फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक एसटीएफ का जवान युवराज सागर जो है वो घायल हुआ है। उसके एब्डोमिनल में गोली लगी। उसके तुरंत बाद फोर्स ने रिटेलिएट किया और नक्सली लेकिन घने जंगल पहाड़ी का रास्ता लेके भागने में सफल हुए। उड़ीसा की ओर भागे हैं। उड़ीसा पुलिस से संपर्क किया गया है। उड़ीसा पुलिस ने अपने इलाके में कॉर्डन लगाया हुआ है। बहरहाल जवान को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है और अभी यहाँ हेलीकॉप्टर से उसको बेहतर इलाज के लिए रामकृष्ण अस्पताल भेजा गया है। जवान ठीक है और मौके पे दूसरी जो है और डीआरजी और सीआरपीएफ की पार्टियां जो है वो भेजी गई। इस खबर पर आदित्य बेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गरियाबंद खबर भारत से हमारे संवाददाता। आदित्य, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जवान युवराज की फिलहाल कैसी तबीयत है? ये जो घायल जवान हैं तो वो तो उनको उपचार के लिए राजधानी के अस्पताल में ले जाया गया है। जी आदित्य, तमाम जानकारियां दीजिए। मुठभेड़ जहां हुई थी ऐसा बताया गया है नक्सली भागने में कामयाब रहे, जिस तरह से हम सुन पा रहे थे, और वो उड़ीसा की तरफ भागे हैं जहां पुलिस को से संपर्क भी किया गया है, उड़ीसा पुलिस को। जी मैं आपको बता दूं, यह घटना है गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के दूरस्थ पहाड़ी पर बसे अति संवेदनशील कुल्हाड़ी घाट गांव है। तो उसके जो जंगल में नक्सलियों और जो पुलिस जवान हैं उनके बीच मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक जवान के घायल होने की सूचना मिली है। और यहाँ पे बताना चाहेंगे जो वहाँ एसटीएफ के एसपी हैं विजय पांडे ने इस घटना की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि नक्सलियों ने जो जंगल का आड़ लेकर उड़ीसा की तरफ भागे हैं। जी बिल्कुल। तकरीबन कितने लोग बताए गए हैं, कितने नक्सली उस वक्त वहां मौजूद थे? इस मुठभेड़ में कितने नक्सलियों की गिनती आई है सामने? जी इसमें जो एसटीएफ के एसपी हैं विजय पांडे, उनका कहना है कि करीब 15 से 20 नक्सली वहां हो सकते हैं। उनका कहना है, जो एसपी हैं विजय पांडे का कहना है ये। जी, तो सारे के सारे मतलब 15 से 20 नक्सलियों में से सभी उड़ीसा की तरफ भाग निकले या किसी की गिरफ्तारी या किसी के पकड़े जाने की भी खबर आई है? जी अभी तक तो किसी के पकड़े जाने की खबर नहीं है और सभी के भागने की पुष्टि अभी जो एसटीएफ के एसपी हैं उन्होंने की है। बिल्कुल। क्या कितने बजे की ये घटना बताई गई है?
ये करीब अल सुबह वही 6 बजे करीब ये घटना बताई जा रही है। बिल्कुल, फायरिंग का क्या वहाँ अधिकारियों का क्या कहना है, इसके बाद किस तरह की चाक चौबंद वहाँ व्यवस्था की गई है? जी, जो एसपी हैं उनका तो साफ तौर पर कहना है कि दूसरे जो फोर्स मंगाए हैं उनके द्वारा सर्चिंग वहाँ की जा रही है, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का गणित बिगड़ने से ओबीसी वर्ग सरकार से नाराज चल रहा है, जिसके चलते अब ओबीसी महासभा आंदोलन पर उतारू है और इस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की राजनीति इसका नाम दिया और कहा कि दूसरे संगठनों को जोड़कर कांग्रेस प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया और इसके लिए प्रदेश सरकार ने देश के बड़े वकील हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है, जिस पर कल सुनवाई होगी। जब मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी के कल्याण के लिए और ओबीसी के हित के लिए सारे निर्णय लिए, तब लोग ओबीसी के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? सरकार ने ओबीसी को नौकरियों में 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है, जो कभी आज तक नहीं हुआ। हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हमने विधेयक में प्रावधान किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस 5 बार हाईकोर्ट गई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई। छत्तीसगढ़ में स्किल हब इनिशिएटिव भाषा और गणित कौशल अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। शिक्षा विभाग ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें पाठन और गणित में कमजोर बच्चों को 100 दिन तक स्पेशल क्लास दी जाएगी। साथ ही स्कूल त्याग चुके बच्चों के लिए कौशल उन्नयन के माध्यम से 15 से 29 साल के छात्रों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में उन्हें रोजगार मिल सकेगा। ये योजना प्रदेश के 86 स्कूलों से शुरू कर दी गई है। महत्वपूर्ण 2 पहल हुए शिक्षा विभाग के माध्यम से। एक, मिडिल स्कूल तक के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में, विशेष करके पाठन और गणित में, अनेकों समीक्षाओं के माध्यम से, अनेकों संस्थाओं के शोध के माध्यम से ये पाया गया कि हमारे यहाँ बच्चे ये 2 गुण हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ने में भी दक्षता नहीं है उतनी अच्छी, खराब है दक्षता, और गणित में भी। तो ये 2 विषयों को लेकर 100 दिन का एक कार्यक्रम 14 हफ्ता तक जो चलेगा, लगातार हर हफ्ते एक विषय को लेके बच्चों को तैयार किया जाएगा, ताकि, और दूसरा काम, स्कूल त्यागी बच्चे जो हैं उनके जीवन के भविष्य के लिए, अब डिग्री तो नहीं मिलेगी, स्कूल भी पास नहीं किया, डिग्री के आधार पे काम नहीं मिलेगा, तो क्या कर सकते हैं? उनके लिए कौशल उन्नयन के माध्यम से उनको चिन्हांकित करके 15 से 29 साल के बच्चों को 86 स्कूल चयनित हुए हैं छत्तीसगढ़ में फिलहाल, और उनमें से आज 17 जिलों के 18 स्कूलों में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। एक तो जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनके लिए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण जो स्कूल में संचालित हो रहा हो, उनके लिए उनको व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर वो ट्रेनिंग लेंगे और स्वरोजगार भी कर सकते हैं, आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने करीब 17 जिलों में 18 स्कूल का चयन किया गया है। उसमें एक मल्टीपर्पज़ भी हमारा स्कूल है, जहाँ से हमने शुभारंभ किया है। दूसरा है कि जो हमारे बच्चे हैं, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे, वो कोरोना के काल में जो लॉकडाउन हुआ, उसमें काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी गिरावट हुई। तो हमने 100 दिन का टारगेट उसमें लिया है और 14 हफ्ते में उसमें एक ही विषय को
हम लोग 1 हफ्ते तक उसको बिल्कुल पक्का उसको करेंगे ताकि वो सीख सके। तो सीखने में उसको टाइम, तो 1 हफ्ते में उसको सिखाएंगे, चाहे वो पहाड़ा हो, चाहे निबंध लिखने का हो, चाहे विमर्शन लिखने का हो, तो उसको उसमें दक्षता प्राप्त हो, ऐसी हम लोग प्रयास करेंगे। से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अभी हम मंत्रियों की बातें सुन रहे थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाठन और गणित में दक्षता कम है बच्चों की, जिस पर जोर देने के लिए ये योजना बनाई गई है। 14 हफ्ते तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें हर हफ्ते एक विषय को उठाकर काम किया जाएगा। यानी बच्चों को हर हफ्ते एक विषय पर लगातार पाठन करना होगा। और उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है इसे। 86 स्कूल छत्तीसगढ़ के चयनित किए गए हैं, जिसमें से इस क्रम में इस पहली कड़ी में 17 जिलों के 18 स्कूलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और हम इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ अंबिकापुर से खबर भारत के संवाददाता श्रवण महंत फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। श्रवण, बहुत सारी चीज़ों पर तो हमने दर्शकों को बता दिया, हम मंत्रियों की बातें भी सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बाइट दी और तमाम जानकारियां दी। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये ज़रूर निकल कर आ रही है, क्या शिक्षकों के भी एक विशेष शिक्षकों का दल तैयार किया गया है इस विशेष योजना के लिए? बिल्कुल कांति प्रिया, देखिए जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ में जो बच्चों की जो पढ़ाई को लेकर के की गई है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ऐसे बच्चे जो गणित में कमजोर हैं और दूसरे ऐसे बच्चे जो 15 साल से 29 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो बच्चे जो घुमंतु हैं, ऐसे बच्चों के लिए प्रदेश सरकार जो है ये 17 जिलों में क्या 18 ऐसे स्कूल हैं जहां चिन्हित करके इस तरह से कार्यक्रम चला रही है, जिसमें जो है गणित के विषय को समझाएंगे वहाँ टीचर्स। और जो ऐसे बच्चे जो छोड़ चुके हैं उनको 100 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा कौशल विकास योजना के तहत, जिसमें वो बच्चे जो है चाहे सिलाई के क्षेत्र में हो या ड्राइविंग के क्षेत्र हो या तमाम ऐसे जिससे वो ट्रेनिंग पा करके अपनी रोजमर्रा के जीवन में जो आवश्यकता है उसको अपने कार्य के माध्यम से कर सकें, ऐसे बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग देने का जो है प्रदेश सरकार निर्णय ली है। और जिसके तहत मल्टीपर्पज अंबिकापुर में इस कार्यक्रम का शुरुआत टी.एस. सिंहदेव और शिक्षा मंत्री प्रेमचंद टेकाम के द्वारा शुभारंभ किया गया है। हालांकि अभी जो है इसका 40-40 के बैच में करके ट्रेनिंग दिया जाएगा, कौशल विकास दिया जाएगा। और ऐसे बच्चे जो गणित में कमजोर हैं उनको भी विशेष निगरानी के तौर पे कि इनको क्या समझ में नहीं आता है, जिससे वो गणित के विषय में कमजोर नहीं पकड़ पाते हैं और जो है मेन जो कमजोरी है वो उनका गणित सब्जेक्ट होता है, ऐसे बच्चों को वहाँ पे किया जा रहा है। जी बिल्कुल। एक सवाल जरूर ये उठता है कि जिन लोगों को 100 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो 100 दिन की ट्रेनिंग से गुजरने वाले हैं, क्या उनको रोजगार के अवसर भी देगी सरकार? जी बिल्कुल, प्लेसमेंट का भी व्यवस्था वहाँ पे किया जाएगा, ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि 100 दिन के ट्रेनिंग के बाद जो जिस सब्जेक्ट पे उनको कौशल का जो कहा जाए ट्रेनिंग लेंगे, इसके बाद जो है जो वहाँ की जो कंपनियां हैं जो जिसको आवश्यकता है वो जो है बैठ करके इन बच्चों को प्लेसमेंट की सुविधा भी देने का बात भी कही जा रही है, जिससे कि वो जाके आगे जाके वो अपना जीवन यापन कर सके। बिल्कुल 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 श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस पर जीआरपी थाना ब्यावरा ने 155वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें जिले के जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा से जुड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाए और यात्रियों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। दरअसल शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 7 जनवरी तक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें रेल यात्रियों से भी समस्याएं सुनी जाएंगी। कार्यक्रम में थाना प्रभारी राधेश्याम दांगी, एएसआई समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
ब्यावरा से एक खबर है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक लगातार जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस कड़ी में आज इसका दूसरा दिन है इस सप्ताह का, जहां पर ये रेल यात्रियों से भी समस्याएं सुनी जाएंगी और कार्यक्रम में थाना प्रभारी, आपको बता दें राधेश्याम डांगी, एएसआई समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। शाजापुर में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने राज राजेश्वरी माता मंदिर परिसर में संकल्प दिवस मनाया है। बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता मंदिर परिसर में जमा हुई और यहां नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन निश्चित प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के आदेश जारी किए जाने की मांग की गई है। साथ ही आशा सहयोगियों के द्वारा जनवरी 2021 से किए कोरोना वैक्सीनेशन की वास्तविक ड्यूटी की गणना कर पूरा भुगतान किए जाने की मांग की गई। शुरुआत से श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए विश्राम गृह में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज जैन मुख्य अतिथि के तौर पर श्रमजीवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई पत्रकारों ने अपने सदस्यता पंजीयन के फॉर्म जमा किए हैं। वहीं संघ सदस्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संघ ने शुजालपुर के रिटायर्ड हुए एसडीएम प्रकाश कासबे को भी सम्मान से विदाई दी है। शिवपुरी में सिंधिया समर्थकों द्वारा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया है। सिंधिया समर्थकों ने सुबह से ही जगह जगह प्रसाद और कपड़े बांटकर अपने नेता का जन्मदिन मनाया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुन्ना लाल कुशवाहा ने लोगों को कंबल बांटे, तो वहीं बीजेपी नेता कपिल भार्गव ने शाम को मुख्य चौराहे पर गरीबों को खाना खिलाया और हनुमान मंदिर में आरती की। आज जो प्रोग्राम हुए वो हमारे सम्मान्य नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुए, जिस उपलक्ष्य में हमने आज का पूरा दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया और कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए हमने आज जन्मदिन को एक उत्सव के रूप में मनाया, क्योंकि हमारे नेता से हम यही आशा लगाते हैं कि इस क्षेत्र और इस देश के विकास के लिए वो निरंतर अपना जो प्रयास जारी रखे हुए हैं वो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ओबीसी महासभा द्वारा सीएम हाउस का घेराव करते समय हुई गिरफ्तारी पर एसीपी इरशाद वली ने अपना बयान जारी किया है और कहा कि सीएम हाउस के आसपास घेराव करने से शहर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। रास्ता बंद करने पर आमजन को परेशानी हो सकती है, इसलिए गिरफ्तारी की गई है। करीब 70 से 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सीएम हाउस के आसपास 144 धारा भी लागू कर दी गई है। आज जो है रोशनपुरा एवं पॉलिटेक्निक का कुछ व्यक्तियों के द्वारा और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आह्वान किया गया था, तो इन लोकेशंस को के ऊपर जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिवली कुछ लोगों को वहाँ से हटाया है, क्योंकि वो ऐसे लोकेशंस है जहाँ की भोपाल का जनजीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अगर किसी प्रकार का छोटा सा भी कोई प्रदर्शन होता है तो भी वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि आसपास पूरे जो है उन रास्तों से कई सारे और रास्ते निकलते हैं जो कई अस्पतालों की तरफ जाते हैं, कई जो है ऐसी व्यवस्थाओं की तरफ जाते हैं जहाँ की आम जनमानस जो है उससे उनकी जो रोज़मर्रा का काम है प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो है उन लोकेशंस को हम लोगों ने डाइवर्ट किया है और कोशिश की है कि वहाँ पे अनावश्यक कोई जा कर के और किसी प्रकार की कोई समस्या ना क्रिएट करे। शामगढ़ थाना क्षेत्र के तोलाखेड़ी गांव में नाला पार करते समय 3 महिलाओं की पानी में डूबने से मौत हो गई। तीनों महिलाएं नाला पार कर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थीं, जिसमें 2 महिलाएं सास बहू तो वहीं उनके साथ एक अन्य महिला थी। पुलिस ने रेस्क्यू कर तीनों महिलाओं के शव बरामद किए हैं।
हम बात करते हैं गरुड़ संवाददाता राहुल धनगर से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। खबर भारत से राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो 3 महिलाएं हैं जिसमें से 2 महिलाएं एक ही परिवार की हैं, पहला सवाल तो ये उठता है क्या इस नाले को पार करने के लिए और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है? जी मैं आपको बता दूं कि मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के तोलाखेड़ी में नाला पार करते समय 3 महिला की मौके पे मौत हो गई थी पानी में डूबने से। वो 3 महिला की मौके पे मौत हो गई, पुलिस ने रेस्क्यू कर तीनों महिला को निकाल लिया गया है। और आप बात कर रहे हैं नाले की, नाले के लिए कई बार कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को ग्रामीणों ने आवेदन भी दिया, बल्कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन कई हादसे होते हैं, कोई डूबता है तो कोई निकल जाता है, कई हादसे होते हैं आए दिन। बिल्कुल, क्या कहना है अधिकारियों का? क्या लोगों के द्वारा भी इसमें आवेदन अगर दिया गया है, क्या लोगों के द्वारा भी किसी तरह की कोई तरीके अपनाए गए हैं? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब प्रशासन के कानों में गूंज नहीं जाती है तो फिर लोग अपनी एक व्यवस्था करके चलते हैं, अस्थायी व्यवस्था जिसको कहते हैं। जी मैं आपको बताता हूँ कि तीनों महिला में 2 सगी बहनें और एक बहू है जिनकी मौके पे मौत हो गई थी। क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने तुरंत कलेक्टर से बात करके उनके परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता की स्वीकृति करवा दी गई है अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। ठीक। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ यानी खबर भारत के साथ। खबर भारत हमेशा आपके साथ। स्वस्थ शरीर से रहता है स्वस्थ दिमाग। सेहत की हर बात खबर भारत के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर भारत पर। कृषि को कैसे बनाएं लाभ का धंधा? कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ? अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ। खबर भारत पर होगी कृषि से जुड़ी हर समस्या पर बात। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम कृषि मंथन हर रविवार